आज बात करेंगे देवी के छठे नवरात्रे यानी कि देवी के कात्यायनी स्वरूप के बारे में। देवी का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, क्या इस दिन करना चाहिए और किसके लिए ये देवी प्रसिद्ध है, तो जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। दोस्तों, एक ऋषि हुए जिनका नाम था कात्यायन ऋषि। ये देवी की बहुत कठिन उपासना करते थे, तपस्या करते थे और इनकी हार्दिक इच्छा थी कि इनको देवी पुत्री के स्वरूप में प्राप्त हो। इनकी ये इच्छा मां भगवती ने पूरी भी की और इनके घर में पुत्री स्वरूप जन्म लिया। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया। देवी कात्यायनी को शोध की देवी कहा जाता है, रिसर्च की देवी कहा जाता है। और दोस्तों, आज तो युग ही विज्ञान का है, हर चीज पर रिसर्च है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पर आज रिसर्च चल रही है। तो अगर हम कहें कि आधुनिक युग की देवी है तो कात्यायनी है। अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, किसी प्रकार की इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर लाइन में जाना चाहते हैं, किसी रिसर्च को करना चाहते हैं, कुछ थीसिस भरना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो देवी कात्यायनी की पूजा आपके लिए सर्वोत्तम है। अब देवी कात्यायनी को की जो पूजा की गई थी वे वैद्यनाथ नामक स्थान पर देवी प्रकट हुई और वहीं पर इनकी पूजा की गई। आप लोगों को ये भी बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने मां कात्यायनी की ही पूजा की थी, इसीलिए इन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मां कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी है। अब मां कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है वरदान देने के लिए। मां की बाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ तलवार लेकर है तथा नीचे वाला हाथ में कमल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह ही है। देवी इस स्वरूप में भी सिंह पर सवार हैं। इनकी उपासना और आराधना बड़ी आसानी से अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म इन चारों के फलों की प्राप्ति कराती है। इस तरह से रोग, शोक, संताप, भय सभी को अगर आपको नष्ट करना है तो मां कात्यायनी की पूजा आपके लिए सर्वोत्तम है। आपके पूर्व जन्म के अगर कुछ पाप हैं जो कट नहीं रहे, उनको अगर आप काटना चाहते हैं तो मां कात्यायनी की पूजा आपको परम पद की प्राप्ति कराएगी। अब जान लेते हैं कि देवी की कात्यायनी स्वरूप का छठे दिन क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। सुबह नहाने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए। संकल्प लें कि मां कात्यायनी को आपने क्या अर्पित करना है। मां भगवती को आप पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, अक्षत, कुमकुम, रोली, भोग। और सबसे बड़ी बात, मां को शहद बहुत प्रिय है, तो शहद से बनी वस्तुएं या फिर शहद आप मां को किसी भी मिट्टी के या चांदी के बर्तन में करके अगर आप मां को भोग लगाते हैं तो आपको कात्यायनी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब मंत्र क्या करना है वो नोट कर लीजिए। ओम देवी कात्यायने नमः। मंत्र बड़ा सीधा सा है, ओम देवी कात्यायने नमः। इस मंत्र को 11 बार से लेकर 108 बार तक आप कर सकते हैं। इससे आपके सभी कष्ट दूर होंगे। अब चलिए बताती हूँ आपको 2 रेमेडीज। पहला, जैसे मैंने बताया कि भगवान कृष्ण को पति के स्वरूप में पाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा की थी, तो अगर आपको भी वर की प्राप्ति चाहिए, आपको भी मनवांछित वर चाहिए, तो आप मां कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। शाम के समय गोधूली वेला में मां कात्यायनी की अर्चना करें, उन्हें हल्दी की 3 गांठ चढ़ाएं और सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए एक मंत्र की जाप करें। अब वो मंत्र इस प्रकार है, ओम कात्यायनी महामहे महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं जो गोपियों ने भी किया था और कृष्ण को प्राप्त किया था।
इस मंत्र का जाप करते हुए माँ को पीले फूल अर्पित कीजिए और जब जब मंत्र पूरा हो जाए तब तक कोशिश कीजिए कि आप माँ को एक फूल अवश्य चढ़ाएं। तो कोशिश कीजिए कि अगर 108 फूल मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो उसी फूल के ऊपर आप बार बार हाथ लगा सकते हैं। इसके बाद में किसी भी गोबर के उपले को जलाकर उस पर लौंग और कपूर की आहुति दें और ऐसा करने से आपके विवाह के योग शीघ्र ही बन जाएंगे। जिन लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, बात नहीं होती या फिर विवाह की बात होते होते बार बार रुक जाती है, अड़चने आती हैं, उन लोगों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अब दूसरी चीज, माँ कात्यायनी की कृपा पाने के लिए आप छोटी छोटी कंजकाओं को अपनी श्रद्धा के मुताबिक अगर खिलौने दान करते हैं, इससे भी देवी दुर्गा, देवी कात्यायनी बहुत खुश होती हैं और आप पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। 2 उपाय बताए, एक तो बच्चों को खिलौने बांटने का और दूसरा मनचाहा पति पाने के लिए पीले रंग के फूल अर्पित करके माँ कात्यायनी का मंत्र जाप करने का। आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर से मुलाकात करूंगी देवी के अगले स्वरूप की कथा लेकर। तब तक के लिए जय माँ भगवती।